हेलो बच्चों, लेट्स see the given question. The question says given below are two statements. Statement 1 हमें given है when a capillary tube is dipped into a liquid, the liquid neither rises nor fall in the capillary. The contact angle may be 0 degree. Statement 2 given है the contact angle between solid and a liquid is a property of material of the solid and the liquid as well. In the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. Option A given है both statement 1 and statement 2 are true. Option B statement 1 is true but statement 2 is false. Option C both statement 1 and statement 2 are false. Option D statement 1 is false but statement 2 is true. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरी राइज प्लस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल. तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं. पहले हम बात करते हैं कैपिलरी राइज की. तो इसका जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, whenever a glass tube of very thin we can say very small diameter or radius is dipped inside a liquid, so उसके अंदर liquid जो है वो rise करता है या in some case it falls. so जो rise और falls है that depends upon the angle theta, but यहाँ पे हम जो formula लिख रहे हैं वो है capillary rise का, that is H equal to 2 T cos theta upon rho Rg, where rho is the density of the liquid in which the tube is immersed and R is the inner diameter or inner radii of the tube. G is acceleration due to gravity, T is surface tension, theta is the contact angle. अब यहाँ पे हम clearly देख सकते हैं if theta अगर 0 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो H will not be equal to 0, right? तो there will be some rise, right? अगर theta 0 हो जाए तो there will be some rise. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया neither rise nor fall if contact angle may be 0. so this is incorrect. अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है, सो नीदर राइजिंग और नॉर फॉलिंग की कंडीशन पे हम देख सकते हैं कि थीटा अगर 0 है, सो ये जो स्टेटमेंट 1 है इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं, या फिर इसको फॉल्स बोल देंगे हम, क्योंकि क्लियरली देख सकते हैं हमें बोला गया नीदर राइज नॉर फॉल, द कॉन्टैक्ट एंगल में भी 0. अगर 0 हो गया कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है ना, तब तो राइज हो गई. ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि नीदर राइज नॉर फॉल में 0 की इट इज नॉट द सेटिस्फाइंग कंडीशन, तो दिस इज फॉल्स. स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लिक्विड एंड एज वेल. दोनों ही प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, दैट इज ट्रू. इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. हमारे को पहले तो कॉन्टैक्ट एंगल समझना होगा. कॉन्टैक्ट एंगल है क्या? तो कॉन्टैक्ट एंगल इट इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है फिल्ड विद लिक्विड, ठीक है, एंड इसके अंदर हमने एक ट्यूब को इमर्स किया इस तरीके से, एंड लिक्विड जो है वो कुछ इस तरीके से कॉन्केव स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया इसने इस तरीके से, राइट. तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर हम दो टेंजेंट बनाएंगे. एक टेंजेंट बनाएंगे लिक्विड सरफेस पे, एक टेंजेंट बनाएंगे सॉलिड सरफेस पे. लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो बनाएंगे इस तरीके से कि इट विल बी अवे फ्रॉम सॉलिड, एंड सॉलिड पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे इट विल बी सच दैट इट विल टुवर्ड्स द लिक्विड. सो ये जो एंगल बना बीच में इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल. अब इन दिस केस कॉन्टैक्ट एंगल हम क्लियरली देख सकते हैं इट इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, ये लिक्विड इम्प्योर वाटर हो सकता है या मिथाइल आयोडाइड हो सकता है, जो कि स्टैंडर्ड केस होते हैं. ठीक है, एंड इन दिस केस हम बोलते हैं कि जो लिक्विड है वो सॉलिड को क्या करता है, वेट करता है. ठीक है ना. सो दिस इज और ये कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज अबाउट द व्हाट वी कैन से दिस इज कॉन्टैक्ट एंगल. ठीक है, वेरएज अगर हम इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखें, सेम ट्यूब हमने इमर्स किया और जो है वो कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, तो इस पे अगर हम बना के देखें तो एक तो इस तरफ बनेगा टेंजेंट और एक इस तरफ बनेगा, तो ये जो एंगल आ रहा है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इन दिस सिचुएशन इट डज नॉट वेट. लिक्विड जो है सॉलिड को वेट नहीं करेगा. सो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं मर्क्यूरी का. तो हम देख सकते हैं कि मर्क्यूरी और ये ग्लास, यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो है इम्प्योर वाटर है और ग्लास है, तो ये मिनिस्कस कुछ अलग तरीके से फॉर्म हो रहा है और कॉन्टैक्ट एंगल कुछ और बन रहा है. ठीक है ना. सो दिस आर द टू डिफरेंट वी कैन से इन्फरेंस जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल इट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. सो दिस इज ट्रू. सो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो वी कैन से statement 1 is false, statement 2 is true. Option D will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.